बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिंध पुलिस के 300 से ज़ायद सब इंस्पेक्टरान को अगले ओहदों पर तरक्की मिलने के बाद वो इंस्पेक्टर का रैंक हासिल कर चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और इसमें जो तरक्की हासिल किए हैं उनमें बहुत सारे मुख्तलिफ थाना जात में बहैसियत SHO मुतय्यन हैं और अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। कराची के थाना जात में अब एक IG सिंध का नया हुक्मनामा आया है, जिसके मुताबिक जो SHO लगेंगे उनकी शोहरत को, उनके किरदार को देखना होगा। तो यहाँ पर एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि क्या इतनी देर के बाद बात सामने आई, या अब पता चला कि जो सालों से कराची के मुख्तलिफ थाना जात में SHO हैं उनमें से बहुत सारे करप्ट हैं। इसका फैसला कैसे होगा, कौन करेगा? सिलसिला कुछ इस तरीके का भी चल रहा है कि एक जो ये शहर भर के थानेदार हैं, इन लोगों पर मेरा ख्याल है कि रोज़ाना 1-2 पाबंदियां लगती हैं। ये रात को सोते हैं तो एक पाबंदी है, सुबह उठते हैं तो दूसरी पाबंदी इनके लिए हाजिर होती है। उसके बाद मीटिंग, इजलास, इधर पेशी उधर पेशी, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद स्नैप चेकिंग, उसके बाद सर्च ऑपरेशन या कॉम्बिंग ऑपरेशन। इस तरह इनके 24 घंटों में से बमुश्किल 4 घंटे ऐसे बचते होंगे कि ये अपने निजी काम या अपने ज़ाती काम कोई कर सकें, या नहा धो लें या मुँह हाथ धो लें या कहीं सुस्ता लें। खैर, ये तो एक मुलाजमत का हिस्सा है, काम है, लेकिन बहुत सारे थानेदार बहुत परेशान रहने लगे हैं, बहुत परेशान नज़र आते हैं। क्या मसला है, क्या नहीं है? 2-3 से मेरी बात हुई तो वो कहने लगे हफ्ता आने वाला है। अब पता नहीं ये सिलसिला क्या है, ये हफ्ता क्या है जिससे मेरे थानेदार दोस्त सहमे सहमे रहने लगे हैं। कराची के थानेदार बिलाशुबा अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन काम कर रहे हैं और दिन रात कर रहे हैं। सड़क पर भी नजर आते हैं और मीटिंग में भी नजर आते हैं और कोर्टों में भी नजर आते हैं और हंगामों में भी नजर आते हैं, बारिश में भी नजर आते हैं, धूप में भी नजर आते हैं। इन थानेदारों का जो इस वक्त थोड़ा परेशानी का मरहला है वो समझ में नहीं आ रहा है। आला अफसरान को चाहिए कि इन्हें कम से कम थोड़ा रिलीफ दिया जाए, 2-3 माह इनको आज़ाद किया जाए कि काम करो, ताकि ये और अच्छा काम करें। इसके साथ साथ सुनने में आ रहा है कि जो कौमी रज़ाकार थे, जो 1965 से महकमा पुलिस के साथ बतौर माविन काम कर रहे हैं, एक बार फिर उन्हें शामिल किया जा रहा है और वो हो सकता है कि जल्द ही महकमा पुलिस के माविन के तौर पर फिर से काम करने लगें। महकमा पुलिस के साथ काम करने वाले कौमी रज़ाकारों में बहुत सारी शिकायत भी आई, जिनका इजाला भी किया गया, जिनको दूर भी किया गया, लेकिन अच्छे रज़ाकारों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि वो महकमा पुलिस के साथ बतौर माविन काम करते रहें और ये 1965 से काम कर रहे हैं। फिलहाल इन पर पाबंदी है, ये पाबंदी जल्द हटने वाली है या बरकरार रहेगी, या 2026 में ये इस काबिल होंगे कि ये काम कर सकें। और जहाँ तक लोगों का कहना है कि कौमी रज़ाकारों को पुलिस के माविन के तौर पर रखना चाहिए। ये महकमा पुलिस के जो अहम इमरजेंसी मौके होते हैं उनमें बहुत अच्छे माविन साबित होते हैं। महकमा पुलिस में एक बड़ी खुशी की बात और ये भी है कि एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने एक बड़ी हिकमत अमली तैयार की है, जिसकी
وجہ سے جو چھوٹے ملازمین ہیں انہیں کافی مدد ملے گی اور جلد ہی یہ حکمت جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ ایس ایس پی ضلع ویسٹ طارق الہی مستوئی، ایس ایس پی ضلع سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی، ایس ایس پی ضلع کورنگی طارق نواز، ایس ایس پی ضلع کیواڑی کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی اور ایس ایس پی ضلع سٹی عارف عزیز کی سربراہی میں پولیس اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف بہترین کارروائیاں کر رہی ہے اور ان کی ٹیم کے جو تھانے دار ہیں انہیں تعریفی اسناد بھی دی جا رہی ہیں۔ افسران ہمیشہ اپنے چھوٹے ملازمین کا خیال رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ چھوٹے ملازمین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اعلیٰ افسران کی جو پالیسی ہے، جو ان کی انسٹرکشن ہیں، ہدایات ہیں، ان پر پوری طرح عمل کریں۔ کہتے ہیں کہ بے رخی سے ہی صحیح ایک بار مجھے دیکھ تو لے، ہم نے اے جان وفا تیری عبادت کی ہے۔ السلام علیکم۔